तो इसलिए दादी को थोड़ा सा सुनना पड़ता है ना। नमस्ते पेंसिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी कैसे हो? तो अब समय हो रहा है 7:25 और तुम्हारा भाई आज बहुत ही जल्दी उठ गया। देखिए सूर्य की लालिमा जो कि बहुत प्यारी लग रही है। जैसे सूर्य कह रहा है, अब होता है जब 12 बजते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य खाने को हो, है ना, खाने को दौड़ रहा है। लेकिन इस समय ऐसा लगता है जैसे सूर्य खुद हमसे कह रहा है कि आके मुझसे बातें करो। तो चलो, अभी हम आज इसलिए जल्दी उठे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं खेत पे करके आने हमें मांझा, जो कि मैंने वो एक हमारा पोखर वाला खेत कहते हैं उसे। वहाँ पे हमारे जो खेत में ना पोखर है, उसका कोई यूज़ नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन है, पोखर है। तो उसमें क्या है कि उसमें मुश्किल हो जाती है, जो जैसे जयकाल या कोई मतलब खरगोश उसमें गुफा बना लेते हैं अपनी। तो उससे क्या होता है कि पूरा पानी उसमें कटने लगता है और बेकार हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसमें बंद करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा काम है, कुछ दिन का काम आता है, और मैं यहाँ हूँ तो काम पापा के साथ हाथ बटा देता है और अच्छा भी रहता है, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और काम का काम हो जाएगा। और ये देखिए हमारे जनाब, ये देखो, ये सुबह तो इसने मुझे मारा है भाई साहब। मतलब एंड के ऐसा हुआ कि जब ये दूध के लिए खोलते ना इसे, तो इससे अगर खोलो ना और इसे यूँ डलाते ना तो ये मारने लगता है। तो मैंने इतना अच्छा का इनके लिए कुछ लिखा है, और मैं देख अरे मार क्यों रहा है, मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा? अरे वैसे ही मार रहा है, अरे देखो अब मार रहा है ना। ये कभी नहीं मारता, आज पता नहीं इसको क्या, या तो इसको खुजली हो रही है। ओए सुन तो सही, बात तो कर। ओए ये इसका जो फेस है ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये कुछ कहना चाह रहा है। तो मैंने इसके लिए कुछ लिखा है, मतलब कुछ डायलॉग लिखे हैं कि एक दूसरे से क्या कहना चाह रहा है। तो इसका जब ही सूट हो सकता है जबकि ये दूध पीने से पहले। सुन तो पागल, अच्छा बच्चा है ये, बहुत अच्छा है। और एक वो रही, और ये दोनों के लिए सूट किया है, इसके लिए और इसकी एक प्यारी सी बहन है, वो खड़ी है। अरे मार क्यों रहा है? मार क्यों रहा है तू? मारे का गंदा बच्चा है। अब ये बिगड़ गया है। तो इनके लिए, दोनों के लिए मैंने लिखा है, कुछ डायलॉग्स लिखे हैं जो इन दोनों पे सूट होंगे दूध के ऊपर। जब ये दूध पीने जाएंगे ना, दूध पीने के लिए जाएंगे, तब इनके लिए सूट मैंने लिखा है। तो कल, अब तो इन्होंने दूध पी लिया है, तो ये कल दूध पियेंगे, उससे पहले हम इनका सूट करेंगे, ठीक है? ये बहुत सीधी बीधी नहीं है भाई साहब, उससे ज़्यादा ये खिंचती नहीं है, कभी दूध पीती है ना। तो बहुत, इसके लिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। क्या, जैसे ये दूध पीने से पहले क्या है कि उसे दूध मिल जाता है, लेकिन इसे नहीं मिलता। और हमारी भैंस ऐसे दूध देती नहीं है इसके बिना। तो जब इसे खींचा जाता है ना, तो इसके मुंह में थोड़ा सा भी दूध नहीं लगता है। तो इसके ऊपर है, कल देखना आप, और मज़ा भी आएगा। तो चलो बिना देरी करे चलते हैं, मांझा जोड़ते हैं। ट्रैक्टर सफा भी नहीं किया है और पहुँचते हैं खेत पे, क्योंकि पापा पहले ही चले गए। मैं ज़्यादा काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं जाऊँगा वैष्णो देवी और मैं थकना नहीं चाहता हूँ। तो चलो, अभी ये दिवाली वाला ही इस पे बतासा चिपका हुआ है। दादी अभी आई अंदर से, ये रही दादी हमारी। हाँ, हंसती ज़्यादा नहीं है, बहुत कम हंसती हैं, बहुत अच्छी हमारी दादी। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन देखिए परिवार के साथ आप कैसा व्यवहार रखते हो, तो उससे ही आपका जीवन में मतलब आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का, आपको मतलब कहते हैं ना, लड़ने का उसे क्या कह देते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब ताकत मिलती है। तो परिवार से ही आपको ताकत मिलती है। दादी हमारी थोड़ी ऐसी हैं, हंसी मजाक करती हैं। तो ये समय अब हंसी मजाक वाला नहीं होता है। जैसे अब पापा से कुछ कह दिया है ना, तो अब वो समय चला गया जो मजाक वाला है। तो इसलिए दादी को थोड़ा सा सुनना पड़ता है ना। खोटी कर रहा हूँ दादी की, तो दादी को सुनना पड़ता है, ठीक है? तो चलो चलते हैं, बिना देरी करे पहुँचते हैं खेत पे और काम करते हैं, ठीक है? हम पहुंच गए खेत पे और पापा मेड कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे तो मतलब है कि सूट हो जाता है, अगर मैं सूट कर सकता हूँ चलाते हुए तो मैं चलाता हूँ, नहीं तो सूट कौन करेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो पापा कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा काम करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। अब जैसे ये है, ये हमारा ये पोखर है जो कि बेकार, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फ़ायदा है यार, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि बारिश पड़ती है, उसमें पानी बैठ जाता है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से हमारी नमी बनी रहती है। लेकिन ये सूख रहा है, हमारा खेत पूरा का पूरा सूख रहा है खेत। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कमी हमें, क्या मतलब कि लॉस होता है इस चीज़ से, कि जो ये इस पोखर की वजह से जो वो होते हैं ना, खरगोश होते हैं,
या कहो जयकाल, चूहे बना देते हैं। वो क्या कहते हैं, चूहे तो कर देते हैं, इसमें छेद कर लेते हैं, यहाँ से घुसाएंगे और यहाँ निकलेंगे। उससे क्या है फिर जो जयकाल होते हैं या फिर कहें क्या कहते हैं उसे, खरगोश होते हैं, या और तो कुछ नहीं कह सकते। देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो चूहे घुसते हैं ना, इसमें चूहे बिल बनाते हैं पतले पतले, वो यहाँ निकल गए, इतने निकल गए, तो उससे तो ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जब ये जयकाल होते हैं ना, तो चूहे की खोज में खोद करके भाई साहब वहाँ तक पहुँचा देते हैं। देखो खोद के इतना बुरा हाल कर देते हैं ना, बहुत। आप देखोगे तो मिट्टी बह के इतना हो। पापा से कहा था, पापा इसे इस सार कर देते हैं। तो मैंने सोचा यार ये काम में किसके आएगी, काम तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने सोचा है कि जब हमारा चैनल चलेगा तो इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे तगड़ी तरह से, भाई साहब मज़े आ जाएंगे। तो फिर अभी हमें क्या है कि मैड करेंगे, इस पर थोड़ा सा मिट्टी चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद चलते हैं हम जहांगीरपुर। थोड़ा सा सामान लेके आना है खाने का, जो कि वैष्णो देवी में जा रहा हूँ तो साथ लेके जाना ज़रूरी है। फिर अगर मुझे टाइम मिलता है तो हम जाएंगे जेसी वाले के पास और उसे सुना के आएंगे। उसने धोखा दिया है, इसका मतलब उसका हमारा हक बनता है उससे कहने का, ठीक है। तो चलेंगे, अभी देखता हूँ मैं घर जाके टाइम मिलता है तो, ठीक है, लेकिन छोड़ना तो है नहीं। हमारा काम हो गया है, जो करने आए थे मैडी हो गई सारे में, और अब चलते हैं। और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं पता है रात को मेरे पे कितना भी काम लो, पूरी रात मेरे पे काम करा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बस सुबह को 10 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले मैं काम नहीं कर सकता, मतलब कि खेतों में। उसके सिवा पूरी रात अगर कोई हो ना, जो कहता हूँ मैं पूरी रात नॉन स्टॉप काम कर सकता हूँ, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, या मुझे थकान ज़्यादा कुछ नहीं होती है। लेकिन ये दिन में जो ज़बरदस्ती वाला काम है वो मेरे पे कभी नहीं होता, वो करते भी नहीं है कोई भी घर में। ये तो अपने मन से कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ज़बरदस्ती है कि कर इंजॉय। तो चलो चलते हैं घर। हम घर आ गए, सारा काम हो गया और कलर भी ऐसा हो गया भाई साहब, बता नहीं सकता मैं। आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत गोरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल हो गया कलर। तो चलो अब नहा धो लेता हूँ, फिर जहांगीरपुर चलेंगे, क्योंकि खाने पीने का सामान लेके जाना पड़ेगा और मज़े करेंगे। तो कल निकलेंगे, लेकिन वैष्णो देवी को जाने वाले हैं हम परसों या उससे अगले दिन, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा वो निकासी होती है ना, तो उस हिसाब से जा रहे हैं हम। तो चलो नहा के मैं हो गया हूँ रेडी और चलते हैं। पहले पापा के स्कूल जाएंगे, पापा से थोड़ा सा काम है वो पूरा करना है, फिर उसके बाद निकलेंगे हम जहांगीरपुर, थोड़ा सा हिसाब करके आना है और मुझे कुछ सामान भी लाना है खाने पीने का। और जा रहे हैं माँ के दरबार में, तो अच्छे से ही जाने वाले हैं। कालू, ओ कालू सुन, ये आजकल मुझे गुस्सा करने लगा। इतना प्यारा बच्चा था ये, इतना प्यारा बच्चा था, लेकिन जब से खुला छोड़ने लगा इससे बिगड़ गया है, बिगड़ गया है तू। तो चलो बहन से चलते हैं और हमारा इसके लिए प्यार। और ओ लो भाई साहब, ये तो लीड चबान लगा। राधे राधे। तो चलो चलते हैं। फ्रेंड्स मैं पापा के स्कूल में हूँ और अभी थोड़ा अंताक्षरी हो रही है पहाड़ी की। आपका सरकारी स्कूल में ऐसा ही होता है, मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा इसकी, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से मैं निकलूँगा जहांगीरपुर के लिए, अब वहाँ से थोड़ा सामान कर लेते हैं, ठीक है। तो पैंसिया मैं सब काम करा के घर आ गया हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली पापा के काम से गया हुआ था। पापा के स्कूल का पैंट का हिसाब था जो कि मुझे जहांगीरपुर करके आना था, तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं दिखाया। मैं सिर्फ अपने लिए लेने गया था, किशमिश थी, बादाम, काजू और नमकीन और 5-6 तरह के बिस्कुट थे, जो मम्मा ने कहा था ले आना, क्योंकि कल खोवा के लड्डू बनाएंगी माँ, तो उसमें काजू और किशमिश बादाम डालेंगी और मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं खा लूँगा जब वहाँ जाऊँगा और वहाँ दे दूँगा जो भी होगा साथ, है ना। तो आज का दिन थोड़ा सा व्यस्त रहा और मेरा आज का दिन थोड़ा सा कहता है कि मुझसे अगर कोई गलत बोल जाए या मैं किसी से गलत बोल जाऊँ तो वो दिन मेरा ख़राब सा हो जाता है यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं किसी से गलत बोल भी जाता हूँ ना गलती से, तो मुझे गिलानी होती है यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मुझे गुस्सा तो बहुत कम आता है, लेकिन जब गुस्सा हो जाता है ना
तो बहुत हावी हो जाता हूँ यार, मतलब दूसरे वाले बहुत ज़्यादा हावी हो जाता हूँ। तो उनसे जब मैं सुबह गया था, आपको पता है कि जेसी वाला कई दिन से हमें परेशान कर रहा था कि आ जाऊँगा, कल आऊँगा, 1 घंटे में 2 घंटे में। तो आज मैं जब उससे गया तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो आप, आपको नहीं आना तो मत आइए। इसका मैं हम मतलब हम आपकी ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहे हैं कि आप यार अब तो मतलब एक दूसरे की इज़्ज़त ही नहीं है कोई। तो उन्होंने कुछ अपशब्द नहीं कह सकते, थोड़ा वो अपने मतलब हमको जो हमारी बॉडी को देख कर हमारे बच्चा समझ रहा था, है ना। तो बच्चा समझने की वजह से वो उस हिसाब से बोल गया कि मतलब बता नहीं सकता। मुझ पे रिकॉर्डिंग है, मैंने वीडियो बनाई थी उसकी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि यार वो मज़दूर है। अगर मैं उसको आपको दिखाऊं या आगे जाके अगर मैं उसको कोई एक्शन लेता, अगर मेरे पड़ोसी भाई को पता चल जाता ना किसी को, तो वो उसको कूटाते, है ना। तो उसमें नुकसान किसका होता, वो तो मज़दूर है, भाग जाएगा, जेसीबी छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन जो भट्टा का मालिक है, भट्टे का मालिक है, उनको हानि होती, जो कि उनकी गलती नहीं है। समझ रहे हो ना आप। तो ये मैं नहीं चाहता था। मैंने पापा को आके बताया तो पापा ने कॉल किया और समझाया, धमकाया भी, ठीक है। वो यहाँ का एक तो रिश्तेदारी, मतलब कि वो किसी का भांजा लगता है या साला लगता है, ये उस रिलेशन से है। तो पापा ने भी कहा कि ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा संभल के, और रिश्तेदारी में फिर ये कहेंगे लोग कि मतलब लोग ऐसे ही हैं। तो ऐसा रहा बहन से आज का दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, मुझे थोड़ा सा गंदा गिलानी हुई, क्योंकि मैंने उससे ज़्यादा तो नहीं कहा लेकिन कहा तो था ही, है ना। और बाकी का आप देखोगे लास्ट में, मैं थोड़ी स्क्रिप्ट दिखाता हूँ आपको, मैंने क्या कहा था लास्ट में भी। इतना मतलब उसने कहा, उसके बाद भी मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने उससे प्रेम से कह के मैं थैंक यू बाय, कोई दिक्कत नहीं, ये खुश रहें और हमारी ज़रूरतें छोटी हैं, हम करा लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। हमें गुस्सा बहुत कम आता है, जब आता है तो तबाही मचाता है। तो ऐसा है अपना, ऐसा गुस्सा अभी आया ही। चलो थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।